ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण भूमि श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी में पहाड़ पर दूसरी टोंक पर वहां से मोक्ष गए श्री अनिरुद्ध कुमार जी मुनि के चरणों की दयनीय स्थिति बताता हुआ देखिए एक वीडियो। भाइयों, अभी हम गिरनार पर्वत पर दूसरी टोंक पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी टोंक पर हमारे चरण चिन्ह जाने के लिए लोगों ने एक टीन का शेड लगा रखा है और बाजू में होटल बनी हुई है। ये देखिए, यह रास्ता है दूसरी टोंक पर जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण के दोनों बेटे मोक्ष गए थे। ये देखो, बाजू में होटल आप देख रहे हैं, लोग खा पी रहे हैं और यह दूसरी टोंक पर चरण चिन्ह जाने का रास्ता है। कैसी जीर्ण शीर्ण हाल में हमारी दूसरी टोंक पड़ी हुई है और एक विशेष रूप से आप देख सकते हैं चरण चिन्ह, और चरण चिन्ह के बाजू में यह हिंदू लोगों का मंदिर बना हुआ है। कई लोगों से पूछने के बाद जब हमें यह दूसरी टोंक मिली और चरण चिन्ह मिले, क्योंकि सभी लोगों ने बाहर होटल और होटल के आगे एक टीन सेट का दरवाजा लगा के इसको बंद किया हुआ है कि कोई भी जैन दर्शनार्थी इस टोंक के दर्शन न कर सके। भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष गत 31 जनवरी को लखनऊ में आयोजित जैन विद्या शोध संस्थान के आयोजन में आए थे। इस अवसर पर सुनिए आपने क्या कहा। मेरी एक निवेदन है अपने सभी सज्जनों से कि हमें अपने धर्म का उत्थान करना है तो अपने को पंथवाद हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। जैन धर्म क्या है और हम लिखते क्या हैं? लिखते हैं हम अपना कोई भी नाम, चाहे गोयल है, अग्रवाल है, खंडेलवाल है, जो भी लिखते हैं वो धर्म है या क्या है? आप ही लोग बताएं। हो सकता है हम नहीं जानते हो, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। आप बताएं, हम जैन लिखते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं जैन को छोड़ के हम लिखते हैं उससे आगे अलग अलग चीज़ है। तो मेरा निवेदन है सभी से कि सबसे पहले अपने नाम के साथ जैन लिखें, और जैन लिखेंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी तो हमारा कहीं ना कहीं वर्चस्व भी होगा, हमारी कहीं पहचान भी होगी। अगर हम जैन नहीं लिखेंगे तो हमारी जो संख्या जो 35 लाख है, हो सके वो 20-30 साल में 5 लाख ही रह जाए। तो सबसे पहले निवेदन है कि अपने नाम के साथ आगे जैन लिखें, और जैन लिखेंगे तो तभी हमारा धर्म का उत्थान होगा। उत्थान इसलिए होगा क्योंकि हम संगठित होंगे। अब हम संगठित नहीं है, हम अपने को संगठन में जोड़ना होगा, समन्वय करना होगा, आपसी प्यार बढ़ाना होगा। ये जो अपने गोत्र है, जाति है, उपजाति है, जो भी लिखते हैं तो इससे जो है कोई उत्थान नहीं होगा, नहीं तो अलग अलग पहचान होगी। सबसे निवेदन है कि सबसे पहले पंथवाद अपना ये ख़त्म करें और हमारे जो भी आपस का प्यार है वो बना रहना, उस फ्रंट पर दिखाई देना चाहिए। दूसरे जो है, हम अपने जो भी समन्वय से कार्य कर सकते हैं उसे मिलकर करें। उत्तर प्रदेश शासन के पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह ने 31 जनवरी को आयोजित जैन विद्या शोध संस्थान के स्थापना दिवस को किया संबोधित। लीजिए सुनिए। आज जैन शोध संस्थान के तत्वाधान में जो आयोजन किया गया है, इस पर बहुत सारे वक्ताओं ने तमाम बातें रखने का काम किया है, लेकिन हम लोग बहुत ही अपने को गौरवशाली अनुभव करते हैं। उत्तर प्रदेश इसके लिए बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि जैन धर्म और संस्कृति में 24 जो तीर्थकर रहे, उन 24 तीर्थकरों में 18 तीर्थकर तीर्थंकर उत्तर प्रदेश से हुए हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और उसमें भी जैसा कभी स्वामी जी ने बताया, अयोध्या की धरती से हुए और भगवान राम की पूर्वजों के साथ उनको जोड़ने का स्वामी जी ने काम किया है। तो भगवान श्री राम और जैन धर्म का संपर्क और संबंध भी आपने प्रख्यापित करने का काम किया है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। वैसे भी भारत की तमाम संस्कृतियाँ या पुराने जो तमाम ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके आधार पर यहाँ सनातन संस्कृति की बात हो, जैन संस्कृति की बात हो, बौद्ध संस्कृति की बात हो, या विभिन्न संस्कृतियाँ अलग अलग शाखाओं में तो विभक्त हुई, ने मूल संस्कृति भारत और भारतीयता की जो संस्कृति है वो मूल है, अनंत है और हम सबके लिए आदर्श है और साथ ही प्रेरणादायक भी है, जिसको मानते हुए ही भारत
विश्वगुरु कभी था और पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, ये सब इसी का प्रतिफल है। आज तमाम लोग जो संकीर्ण मानसिकता के तहत एक धर्म विशेष को हम लोगों की संस्कृति से अलग मानते हुए तमाम तरीके के गतिरोध या विरोध करने का काम करते रहते हैं, उनके भी मूल उद्गम में जाएं तो जो तमाम आक्रांताओं के द्वारा हमले हुए उस दौरान में जो आज अपने को एक गांव में कह देते हैं कि ज़्यादा जो नए मियाँ प्याज ज़्यादा खाते हैं वो काम कर रहे हैं, जो हम लोगों पर सबसे ज़्यादा हमले करते हैं। यदि मूल उनका उद्गम देखा जाए तो वो सब भी हमारी संस्कृति के ही निकले हुए लोग हैं, जो आज भले ही किसी तरीके से धर्म से विमुख होकर के अलग हो गए, लेकिन वो सब भारतीय मूल संस्कृति के उद्गम हैं, वहीं से पैदा हुए लोग हैं। भारत की एक महान संस्कृति रही है और महान संस्कृति को स्वरूप देने के लिए और ताकत देने के लिए, अपनी संस्कृति को संवर्धित करने के लिए आज हमारी चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार हो, दोनों पूरी तरह इसके लिए संवेदनशील हैं और तत्पर हैं कि हम अपनी मूल संस्कृति के संस्कार, विचार, आचार, परंपराएं मजबूत करते हुए, इनको संवर्धित करते हुए, अपने विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करते हुए विकास की ऊंचाइयों को देश को ले जाने का संकल्प पूरा करने का काम कर रहे हैं। और उसके परिणाम भी है। आज इन 2014 से लेकर अब तक 24 के इस कार्यकाल के लगभग 10 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में भारत ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां और ख्याति भी हासिल की है, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, शोध का क्षेत्र हो, या एक संकल्प लिया हो कि हम वर्ष 2047 तक भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करेंगे। ये संकल्प भी पूरा अगर कोई करेगा तो हम अपनी संस्कृति की विरासत को संवर्धित करते हुए ही पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता है। और इसको पूरा करने का यदि किसी का वास्तविक जिम्मा है तो न तो आज डॉक्टर अभय जैन पूरा कर सकते हैं, न हमारे डीजीपी साहब कर सकते हैं, न जयवीर सिंह कर सकते हैं। अगर ये सपना पूरा किसी को करना है तो बैठे हुए छात्र छात्राएं जो अगले 25 साल के भविष्य हैं, इन्हीं पे ये इनकी योग्यता, क्षमता, दक्षता जितनी होगी वही भारत का भविष्य है। तो इसलिए इन बच्चों को सुयोग्य बनाना, क्षमतावान बनाना, अपनी संस्कृति की जमीन से जोड़ते हुए रज रज में कण कण में भारत और भारतीयता का इनके चरित्र में, आचरण में प्रवेश कराते हुए इनको योग्य और बहुत ही सक्षमता के साथ आगे यदि बढ़ेंगे तो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में जाएं, राजनीतिक क्षेत्र में जाएं, उद्योगपति बने, व्यापारी बने, कृषि में जाएं, जिस क्षेत्र में भी जाएं, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अपनी उपलब्धि दे सके तो दुनिया की कोई ताकत इन 25 सालों में भारत को विकसित भारत से विकासशील भारत से विकसित भारत बनने को रोकने का काम नहीं कर सकती है। हम विकसित भारत बनेंगे और पुनः एक बार उस संकल्प को भी पूरा करेंगे जो विश्व गुरु बनने का संकल्प हमारे नेताओं ने लिया है। यहाँ यदि डॉक्टर अभय जैन साहब कह रहे थे बहुत सारी बातें, लेकिन इतना हम जरूर प्रयास करते रहते हैं क्योंकि हमारे A.K. जैन साहब वहाँ के हमारे फिरोजाबाद के एसपी रहे हैं। आपके संज्ञान में होगा कि फिरोजाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ चंद्रनगर एक आपका राज्य हुआ करता था। जैन समाज के राजा चंद्रसेन हुआ थे, उनका राज्य चंद्रनगर था। लेकिन 15वीं शताब्दी में अकबर के सेनापति फिरोज शाह ने आक्रमण करके तहस नहस करके अपना साम्राज्य बसाया और चंद्रनगर का नाम बदल के फिरोजाबाद करते हुए उसको पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। डॉक्टर साहब आपको याद दिला दूं कि जो हमारी पुत्र वधू वहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी अभी, तो पहला प्रस्ताव जिला पंचायत फिरोजाबाद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया कि फिरोजाबाद चूंकि आक्रांता के नाम पर बना हुआ जिला है, उसका नाम बदल के चंद्रनगर करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से भी कई बार चर्चा हो गई है ताकि आप सबका मान, सम्मान, स्वाभिमान और पहचान जो हमारे जैन राजा साहब की थी वो बरकरार रह सके, इसका भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसको हम लोग
जैसे ही कहीं अन्य जिलों का अगर परिवर्तन हुआ तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उसी में फिरोजाबाद का नाम भी चंद्रनगर जरूर बनेगा, ऐसा हमें भरोसा है। साथ ही साथ चूंकि चंद्रवार गेट, डॉक्टर साहब को पता होगा, चंद्रवार गेट वाला उसका जीर्ण सीढ़ उस समय का जो किला था राजा साहब का, वो पड़ा हुआ था, उसके लिए उसको डेवलप करने के लिए, उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में यादगार बनी रहे और उसको पुनर्स्थापित किया जा सके, इसके लिए भी करोड़ों रुपए की परियोजना हम लोगों ने अपने पर्यटन विभाग से वो चंद्रवार गेट के लिए जो जैन तीर्थ स्थान है उसको देने का काम किया है। आपको संभवतः बहुत सारे लोग गए होंगे, बटेश्वर गए आप लोग कभी? आपका सौरीपुर देखा है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान आप लोगों का है। जी जी जी, वो सौरीपुर और बगल में लगा हुआ है वहाँ बटेश्वर के 101 शंकर जी के मंदिर, और उसी में सौभाग्यशाली है वो क्षेत्र जहाँ हमारे प्रिय नेता यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का भी जन्म स्थान है। तो तीनों को अभी अटल जी का इसी पिछले महीने 25 तारीख को जब जन्मदिन था तो उस दिन हम लोग ले गए थे माननीय मुख्यमंत्री को, एक बड़ा कार्यक्रम कराया था। तो सौरीपुर के डेवलपमेंट के लिए, बटेश्वर के डेवलपमेंट के लिए और अटल जी के जन्म स्थान के लिए 138 करोड़ रुपए की परियोजना हमने पर्यटन विभाग से एक साथ स्वीकृत करने का काम किया है, ताकि आपके सौरीपुर का को भी करोड़ों रुपए की परियोजना उसमें शामिल है। तीनों में उसको पर्यटन विकास की दृष्टि से डेवलप करने के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए और उसको एक अच्छा पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करने के लिए 138 करोड़ रुपया दिया है। इस जैन शोध संस्थान के मार्फत जो 2550वां निर्माण महोत्सव है, ये उत्तर प्रदेश में व्यापकता के साथ, भव्यता के साथ, अलौकिकता के साथ जन जन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए भी डॉक्टर साहब मेरी चर्चा हो गई है। इसकी इन्होंने कमेटी भी गठित कर दी है। हमारा प्रयास होगा कि हमारे संस्कृति विभाग के जैन शोध संस्थान के मार्फत ये कार्यक्रम भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रदेश में मनाने का काम किया जाएगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं, इसलिए आश्वस्त करते हैं कि जब स्वामी जी ने खानदान जोड़ दिया सूर्यवंश का और जैन समाज का, तो अब हम लोग तो खानदानी हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि हम लोग खानदानी हैं, क्योंकि 24 आपके जो 30 शंकर हुए उसमें क्षत्रिय तो हैं, तो सब क्षत्रिय हैं। जब सब क्षत्रिय हैं और जैन वो जो सत्य, अहिंसा, प्रेम के धर्म का पालन करें, जैन वो जो चरित्र से, मान्यताओं से, परंपराओं से, मानसिक रूप से जैन समाज की जो अवधारणा है उसको अपने जीवन में गहड़ करने का काम करें। तो जब डॉक्टर साहब बता रहे तो हम लोग तो 3 पीढ़ी, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से, लेकिन 3 पीढ़ी मुझे पता है कि हम लोग पूरी तरह जैन हैं, 100% जैन हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं, हम तो, आप सूर्यास्त के बाद की बात करते हैं, हम तो दोपहर को लंच लेने के बाद शाम को ही नहीं कुछ खाते। आप घर में कोई लहसुन, प्याज, अंडा नहीं खाता पीता। आचरण से, चरित्र से, व्यवहार से पूरी तरह हम लोग जैन हैं, और इसी का परिणाम है कि जैन समाज के लोग पूरी तरह, चुनाव का भी मसला आता है तो 100% अकेला वोट नहीं करते, पूरा समर्थन ताकत से लाने का भी काम जयवीर सिंह को करते हैं। इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जब खानदान का मामला आ गया है तो वहाँ पर कोई मांगने की और देने की बात ही नहीं रह गई। फिर तो एक परिवार की तरह एक दूसरे को सहयोग करेंगे, आपके जो भी मान्यताएं, परंपराएं, आदर्श हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में ये जिम्मा डॉक्टर अभय जैन साहब को, और सौभाग्य है कि हमारी मैनपुरी की धरती के लाल हैं, ये क्रांतिकारी धरती के, तो इनके जिम्मे किया गया है। और हम समझते हैं कि इन्हें खुली छूट है पूरी तरह कि अपने जैन समाज के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी शोध हो सकते हों, प्रगति के मार्ग जो बन सकते हों, अन्य अन्य जो भी रिसर्च वर्क हो सकता हो, डेवलपमेंट के जो कार्य हो सकते हों वो करें। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, आपके साथ खड़ी है। न कोई पैसे की कमी आएगी, न बेड की कमी आएगी, न संसाधन और सुविधाओं की कमी आएगी। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से हम भरोसा करते हैं कि आप और हम मिलकर के एक उन्नत, चमकता, दमकता उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का उभरता हुआ
ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश, इसको और आगे ले जाने में हम आप मिलकर के एक महती योगदान करते हुए इस संकल्प को जो आदरणीय योगी जी मोदी जी ने लिया है कि उत्तर प्रदेश और हमारा देश बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बने, विकसित भारत बने, मजबूत भारत बने। जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार जी जैन ने संस्थान के स्थापना दिवस पर संस्थान की ओर से 6 पुरस्कार देने की घोषणा की। हमने पीपी मॉडल में इस बार 6 पुरस्कारों की घोषणा की है। एक संजीव जैन जी सुबह आए थे, चले गए, सबसे बड़ा पुरस्कार उसने रखा है और कह दिया था मुनि महाराज के सामने, सबसे बड़ा जो होगा वो मेरा होगा। 1 लाख रुपए का पुरस्कार उसने नियोजित किया ऋषभदेव के नाम पर। और बाकी निर्मल कुमार सेठी के ट्रस्ट से हमको 3 पुरस्कार मिले हैं। हरकचंद जी के नाम पे मिला है, निर्मल सेठी के नाम पे, उनके पुत्र नवीन जैन के नाम पे हमको सहमति मिली नहीं, बल्कि पैसा भी ट्रांसफर हुआ है संस्थान के अंदर। और बस काकौरी में बैठा था, पैर छुआ, मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरी तरफ से हो गया। ये धर्मवीर जी की तरफ से व्यक्तिगत रूप से 31,000 का पुरस्कार इस बार भरत चक्रवर्ती सम्मान आपकी तरफ से दिया जाएगा। उसकी कमेटी मैंने बना ली है। और एक फिरोजाबाद से एक युवा है सौरभ जैन शास्त्री, उसने भी ये 6 सम्मान फरवरी के माह में हम लोग मीटिंग करेंगे, बिना मीटिंग के हम लोग देते नहीं है, वो करेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ने राज्यपाल भवन में मुख्यमंत्री के सम्मुख एक पुरस्कार दिया है, जैन संस्कृति संवर्धन सम्मान। ये सम्मान राज्यपाल ने और उन्होंने 26 जनवरी को दिया। इसको भी उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ने ही स्पॉन्सर किया था। मैं ये चाहता हूं कि हम धनाढ्य कहे जाते हैं, बार बार कहा जाता है कुछ बोलियां बोलिए, कुछ करिए। हम धनाढ्य तभी होते हैं जब हम आगे आने वाली पीढ़ी को उससे अवसिंचित कर देते हैं। जब जैन दर्शन से हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अवसिंचित करेंगे तो हमें पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं पुरस्कृत हो जाएंगे। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का एक बार अभिवादन करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं। 5 फरवरी को भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कीजिए दर्शन जैन मुनि संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के। सुनिए, दिल्ली में विराजमान जैन मुनि परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के संबंध में भक्तों को क्या संदेश दिया। समाज का ध्रुव तारा है, एक विद्यानंद और एक विद्यासागर। ये सूर्य चांद हैं, इस समाज की जान है, इस समाज की पहचान है। ये हम सबके लिए महान है, ये हमारे लिए आदर्श है। दोनों ही जीव कर्नाटक से, संयोग देखिए, आचार्य विद्यानंद, आचार्य विद्यासागर, दोनों ही कर्नाटक से, और दोनों ने भले वहां जन्म लिया हो पर उदय काल उनका उत्तर भारत रहा। ऐसे उदितमान अद्भुत ज्ञान के धनी, तपस्या के धनी, एक ज्ञान के हिमालय तो एक चारित्र के शिरोमणि, दोनों के द्वारा ही जिन शासन और जिन धर्म की अप्रतिम प्रभावना हुई है, अद्भुत प्रभावना हुई है, उनकी शरीर की हालत को देखते हुए बहुत ही नम्र आंखें होती हैं। लेकिन जिन्होंने निर्जन वन को ही स्वीकार किया है, उन्हें इस काया से क्या, इस माया से क्या, वो अपने में हैं। और मैं चाहूँगा सभी लोगों से कि वहाँ पर जाकर के, वहाँ पर पहुँच कर के उनकी साधना में कोई विघ्न न पहुँचाएं, दूर से दर्शन करें, उनको अपने में रहने दें। पूरी जीवन भर की तपस्या है। मंदिर बनाए, अब कलश चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है, परम समाधि का अवसर प्राप्त हुआ है।
पूज्य गुरुदेव की जो है साधना संपूर्ण हो, अच्छी हो, ऐसी मंगल भावना हम पूरा संघ, पूरा विश्व करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं।